हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रेम हॉस्पिटल हेल्थ टॉक्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करी होगी। दैट इज बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन या चुभन होना। ज्यादातर ये प्रॉब्लम वरीसम नहीं होती, ज्यादातर ये प्रॉब्लम आराम से कुछ घरेलू नुस्खों से सॉल्व हो सकती है। पर इसके कुछ वार्निंग साइंस हैं। अगर ये प्रॉब्लम 2-3 दिन से ज्यादा कंटिन्यू कर रही है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द है या आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो आपको इसे प्लीज इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइमली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ टेस्ट कराने चाहिए और बीमारी को बढ़ने से पहले कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादातर ये प्रॉब्लम वरीसम नहीं होती, पर आपको पता होना चाहिए इसके वार्निंग साइंस क्या है। अगर पेशाब के जलन के साथ खून भी है तो वो बहुत रिस्की हो सकता है। आपको यूरिन की सेंसेशन हो रही है बार बार यूरिन करने के बावजूद भी, आपको हर थोड़ी देर में यूरिन जाना पड़ रहा है या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो प्लीज इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। टाइमली अपने डॉक्टर से मिलिए, उसका कॉज पता लगाइए और जितना अर्ली ट्रीटमेंट होगा उतना ईजी ट्रीटमेंट होगा, आप उतनी जल्दी रिकवर करेंगे और कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में, जिसको हम बात कर रहे थे बर्निंग मिक्चुरेशन की या पेशाब में जलन की, चुभन की या अबनॉर्मलिटी फील होना पेशाब में किसी भी तरीके की। आपको फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो रहा है, आपको यूरिन करने के बाद लगे नहीं यार अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दोबारा यूरिन जाना है, या आप यूरिन करके आए हैं और आपको दोबारा सेंसेशन होने लगी यूरिन की, जबकि यूरिन खुल के नहीं आया। तो ये सारे साइंस होते हैं यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। तो मैंने ऐसा बताया कि बहुत कॉमन है, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है मेल्स के मुकाबले में, और इसके जो सबसे कॉमन रीजन है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम इग्नोर कर देते हैं, हम समझते नहीं डिहाइड्रेशन होता क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी कम पीना। अब पानी का क्या मापदंड है, कितना कम कितना ज्यादा, ये एक नॉर्मल 60-70 किलो के नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, तो इसको दिन का 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए, है ना। तो 2.5 से 3 लीटर पानी आप ग्लासेस में पीते हैं। हर कोई सोचता है कि एक ग्लास है 500 ml का, वैसे 4-5 ग्लास पी लिया, तो मोस्ट ऑफ द ग्लासेस 200 ml के होते हैं। तो इसको क्वांटिफाई करना शुरू करिए, एटलीस्ट दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिर्फ उसी से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको कैफीन, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये सब पानी को हमारी बॉडी से खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन, स्पेशली जब पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, स्पेशली फीमेल्स हैं शीट पे बैठती हैं, वो एक बहुत कॉमन सोर्स है इन्फेक्शन का। तो आपको अपनी हाइजीन मेंटेन रखना। आप जो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं देखिए वो क्लीन हो, नहीं तो कुछ वाइपर लेके शीट्स वाइप करें एटलीस्ट। तो जैसा कि हमने देखा ये कॉमन कॉजेज है, डिहाइड्रेशन, कम पानी पीना, कैफीन, अल्कोहल जैसे हैबिट्स होना और अपना हाइजीन का ख्याल नहीं रखना। रेगुलरली अंडरगारमेंट्स रेगुलरली चेंज करना, वॉश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्टल में बहुत कॉमन है, बच्चे 3-3, 4-4 दिन सेम अंडरगारमेंट्स पहनते रहते हैं, तो दैट इज वेरी रिस्की। अब हम बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स हमें कम से कम हो। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर एंड क्वांटिफाई वाटर, मतलब पानी का मापदंड होना चाहिए कि आप 2.5 से 3 लीटर पानी रोज का पी रहे हैं। अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड कैफीन्स, क्योंकि ये सब पानी को हमसे खींचती हैं, हमारी बॉडी में पानी की कमी करती हैं। चलिए अब बात करते हैं वार्निंग साइंस के बारे में, कब आपको इसके लिए परेशान होना चाहिए। अगर पेशाब की जलन के साथ बुखार है तो इट्स नॉट द गुड साइन, आपको कंसल्ट करना चाहिए। इन्फेक्शन बॉडी के ब्लड तक फैल रहा है इसका मतलब। अगर उसके साथ खून है तो अगेन, जिसको हेमेचूरिया बोलते हैं, पेशाब में खून आना, इज अगेन अ वार्निंग साइन। अगर 2 से 3 दिन हो गए हैं आपको ये प्रॉब्लम झेलते हुए, तो अगेन प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। और अगर आपने कुछ मेडिकेशन भी ले ली है फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा है, पहले तो मैं कहूँगा प्लीज ऑन द काउंटर ड्रग या किसी का कोई ट्रीटमेंट चला है उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना इट्स वेरी रिस्की, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द है या पेट के पीछे हिस्से में दर्द है या कोई दर्द है जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बेसिक टेस्ट होता है, एक पेशाब का टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड या एक्सरे होता है जो रूल आउट कर देता है कि आप कोई सीरियस प्रॉब्लम में नहीं है। तो अगर एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है तो टाइमली स्टार्ट हो जाए, तो इन्फेक्शन फ्लरिश नहीं करता, ब्लड तक नहीं पहुंचता, है ना। तो इसलिए इन वार्निंग साइंस का ध्यान रखें, इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करें। जैसा कि बताया, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें और प्रॉब्लम को जल्दी रेक्टिफाई कराएं। थैंक यू।